आप देख रहे हैं सच के साथ भोजपुर की आवाज। वर्ग 8 के अध्याय 3 हम ज्यामितीय आकृतियों की समझ आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम बिंदु किसको कहेंगे? बिंदु वह आकृति है जिसमें न लंबाई होता है न चौड़ाई होता है, उसको हम बिंदु कहेंगे। और रेखा दो तरह के होता है, सरल रेखा एवं वक्र रेखा। बिंदुओं का समुच्चय होता है रेखा। रेखा किसको कहेंगे? बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहेंगे। ठीक, यदि समुच्चय टेढ़ा मेढ़ा हो, वक्र हो तो वक्र रेखा, और सीधा हो तो सरल रेखा कहेंगे। ठीक, अब इसमें मुख्य रूप से हमको बहुभुज पर चर्चा करना है कि बहुभुज क्या होता है। मुख्य रूप से यहाँ हम बहुभुज के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुभुज किसको कहेंगे? तो आप लोग लिख सकते हैं, रेखा खंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती हैं। रेखा खंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती हैं। फिर से एक बार, रेखा खंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती हैं। हम उदाहरण स्वरूप आपको आकृति दिखाएंगे बहुभुज का। यह बहुभुज का ही उदाहरण है। यह देखिए चतुर्भुज आपका हो गया, यह त्रिभुज हो गया, और ये आपका देखिए कै भुजा है? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया? जिसका 6 भुजा हो उसको षष्ठभुज हम कहेंगे। ठीक ना? तो यह क्या है? इसमें देखिए क्या है? रेखा खंडों से बना है, सब रेखा खंडों से बना हुआ है। और क्या है? बंद है। देखिए बंद आकृति है। रेखा खंडों से क्या? बंद जो आकृति है वही बहुभुज कहलाता है। हम आपको बताए हैं रेखा खंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती है। इसी तरह से और भी है, जिसमें 7 भुजा हो उसको सप्तभुज कहेंगे, जिसमें 8 भुजा हो उसको अष्टभुज कहेंगे। ठीक, 9 भुजा वाला को 9 भुज कहेंगे, 10 भुजा वाले को 10 भुज कहेंगे। ठीक, देखिए आपका ABCDE, चाहे ABEDC, यह क्या है? ये देखिए इसमें आपका 5 भुजा है, 1 2 3 4 5, तो इसको हम पंचभुज कहेंगे। यह आकृति बंद है इसलिए इसको हम बहुभुज कहेंगे। ठीक ना? क्या बोलेंगे? बहुभुज। अब विकर्ण हम किसको बोलेंगे? तो बहुभुज के किसी भी 2 शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को हम विकर्ण बोलते हैं। जैसे देखिए यह क्या हुआ? यह हो गया आपका विकर्ण। ये 2 शीर्ष हुआ, दोनों शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण बोलते हैं। ये देखिए आपका ये चतुर्भुज में इसको विकर्ण बोलते हैं। देख रहे हैं ना? यह विकर्ण हो गया। शीर्ष को 2 शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण बोलेंगे। इसमें भी आपको देखिए यह विकर्ण हो गया, इसको मिलाएंगे ये भी विकर्ण हो जाएगा। ठीक, इसको ऐसे मिलाएंगे ये भी विकर्ण हो जाएगा। ऐ देखिए इसको भी मिलाएंगे तो विकर्ण हो जाएगा। तो आप विकर्ण समझ सकते हैं। देखिए ये 2 शीर्ष, यह शीर्ष हुआ, यह शीर्ष हुआ, दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण बोलते हैं। ठीक, किसी भी बहुभुज के 2 शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को हम विकर्ण कहते हैं। ठीक, कि आपको हम एक पंचभुज बनाए हैं ABCDE। ये देखिए 1 नंबर भुजा हुआ, ये 2 हो गया,
ये देखिए 3 हो गया, ये 4 हो गया आपका, और ये 5 हो गया, 5 भुजा हो गया, इसलिए पंचभुज हो गया। अब इसमें हमको, अब आप लोग को हम यह बताएंगे कि बहिर्भाग किसी भी पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज जो भी हो, उसका बहिष्ठ भाग और अंतभाग किसको कहेंगे। देखिए जो बहुभुज होता है उसके अंदर का जो भी पॉइंट हो गया, बिंदु हो गया, ये देखिए जितना हम बिंदु दे रहे हैं यह सब क्या हो गया, यह जो है अभ्यंतर हुआ, अभ्यंतर हुआ, ठीक। और जो बाहर है, जो बाहर है उसको हम क्या बोलेंगे, बहिष्ठ। जो बाहर है वो बहिर्भाग हो गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम आपको बना दिए, यह क्या है, बाहर हो गया। मैंने कहने का अर्थ यह है कि वह आकृति या वह पॉइंट या वह बिंदु जो आकृति से बाहर हो, जो घिरा हुआ आकृति है उससे बाहर हो, उसको हम बहिर्भाग बोलेंगे, और जो आकृति के अंदर हो उसको अभ्यंतर बोलेंगे, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ठीक ना। जो बहुभुज के अंदर होता है उसको हम अभ्यंतर, और जो बहुभुज के बाहर होता है उसको बहिर्भाग बोलते हैं, ठीक। आइए देखिए, बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल बहुभुज एवं अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज हम उसको कहेंगे, मान लीजिए कि यह देखिए, यह उत्तल बहुभुज का उदाहरण है। उत्तल बहुभुज में जब विकर्ण खींचा जाता है तो वह बहुभुज के अंदर होता है, ठीक ना, और किसी रेखा को क्रॉस नहीं करता है, उसके बहुभुज जिससे बना होता है, जिस रेखा खंड से, उसको क्रॉस नहीं करता है, ठीक। अवतल बहुभुज हम किसको कहेंगे, देखिए अवतल बहुभुज आपका, हम आपको एक खींच के दिखा रहे हैं, यह देखिए, यह अवतल बहुभुज का उदाहरण है, ठीक ना। इसमें जब विकर्ण खींचा जाएगा तो यह बाहर हो जाएगा, ठीक ना, और नहीं तो किसी रेखा खंड पे पड़ेगा। तो इसमें जब विकर्ण खींचा जाता है तो आपका उस बहुभुज से बाहर उसका विकर्ण हो जाता है, तो हम उसको अवतल बहुभुज कहेंगे, ठीक। अब हम आपको सम बहुभुज एवं विषम बहुभुज बताएंगे। देखिए, अब सम बहुभुज किसको कहेंगे, जब किसी बहुभुज की सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हों तो वह सम बहुभुज कहलाता है। जैसे आप वर्ग, हम आपको एक बना रहे हैं, देखिए वर्ग जो है सम बहुभुज का उदाहरण है। क्यों, इसलिए कि इसके चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, और देखिए चारों कोण भी आपस में इसका बराबर होगा, 90-90 डिग्री का। तो वर्ग आपका सम बहुभुज के उदाहरण है। ये देखिए समबाहु त्रिभुज को ले लेंगे, इसका तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, और तीनों कोण भी 60-60 डिग्री के होता है, 60-60 डिग्री के होता है। तो इसका भी तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में बराबर है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम सम बहुभुज किसको कहेंगे, वैसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हो, तो वह आकृति सम बहुभुज के उदाहरण होते हैं, जैसे वर्ग एवं समबाहु त्रिभुज। दूसरा आपका विषम बहुभुज उसको कहेंगे जिसकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होता है, और जब भुजा बराबर नहीं होंगे तो कोण भी आपका बराबर नहीं होगा, इसलिए उसको हम विषम बहुभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए, यह त्रिभुज एक हम आपको बना दिए हैं, इसका नाम रख दिए PQR। यह क्या है, विषम बहुभुज का उदाहरण है। मान लीजिए कि हम आयत बना दिए,
ये भी आपका विषम बहुभुज के आपका उदाहरण हो गया। इसका नाम PQRS रख दिए। ये भी आपका विषम बहुभुज के उदाहरण है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करें। सच के साथ भोजपुर की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरह का वीडियो बिहार गवर्नमेंट के स्कूल के लिए देते रहेंगे। धन्यवाद।